राधा जी पार्थ के कानों को पकड़े हुए उसे अंदर ले आती हैं और अपने सामने खड़ा कर देती हैं। राधा जी, क्या हो रहा था बाहर बेटा? पार्थ, कुछ नहीं माँ, मैं और कार्तिक बात कर रहे थे बस, और आपने तो मेरे कानों की मसल के मिर्ची बना दी। राधा, बेटा जो तू कर रहा है ये बहुत कर चुके हैं हम लोग, समझा? पार्थ राधा के गले में दोनों हाथों को डाल के, अच्छा सच्ची माँ, क्या क्या किया है आपने? राधा उसके गालों पर प्यार से थप्पड़ मार के, रुक जा बताती हूँ क्या क्या किया है। जो पूछ रही हूँ वो छोड़, सब बताएगा। फिर थोड़ी देर बाद, बताना बेटा, कुछ चल रहा है क्या तेरे और अनाहिता के बीच? पार्थ, माँ अभी ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर बाहर जाते हुए, पर गारंटी नहीं है माँ, बहुत कुछ हो सकता है, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। राधा जी, हाँ बेटा वो तो बनी ही है, और उसी नजर ने ये भाप लिया है कि क्या होने वाला है। पार्थ जाते हुए राधा को फ्लाइंग किस देते हुए, यू आर बेस्ट माँ, ऐसे ही सब कुछ सही सही समझते रहो तो बहुत जल्दी बात बन जाएगी मेरी। लव यू माँ। राधा, पगला, सोचता है माँ से छुपा लेगा, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अगर तेरी और अना की शादी हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे और बाबा को ही होगी। हे महादेव, बस किसी तरह वो दिन आ जाए जब ये दोनों साथ हो जाएं। पार्थ बाहर आकर वापस अनाहिता से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। अनाहिता के साथ नंदिनी और मुक्ति भी रंगोली बना रही थी। तभी कार्तिक आके नंदिनी को बुला ले जाता है। मुक्ति, अनाहिता, ये नंदू और कार्तिक कुछ ज्यादा बात नहीं करते आजकल। अनाहिता मन में, हे महादेव, अब तो इनका भी दिमाग चलने लगा है। मुक्ति, क्या सोच रही हैं आप, हम कुछ पूछ रहे हैं। अनाहिता मुक्ति के गालों को छूकर, आप इतना प्रेशर मत लिया कीजिए, कितनी बार बोला है आपसे, हो सकता है कार्तिक को शादी से रिलेटेड कोई बात करनी हो। मुक्ति, अच्छा समझे, सही कहा तुमने। पता है पहले तो नंदू कार्तिक से बात बात पर लड़ती थी। पहले कार्तिक हमारे यहाँ ही रहते थे, फिर एक बार तो खूब भयंकर फाइट हुई थी इनमें, जिसके बाद कार्तिक चंडीगढ़ चले गए थे। अनाहिता मुक्ति की मासूमियत भरी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने वापस से बड़े प्यार से मुक्ति के गालों को छुआ और उसकी नजर उतारकर अपने माथे से लगाते हुए बोली, हाय कितनी भोली बच्ची है। माथे पर हाथ लगाने की वजह से उसके चेहरे पर रंगोली के कलर लग गए, साथ उसकी वो प्यारी हंसी जो बहुत कम देखती थी, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुक्ति ने उसे देखा तो बोली, अनाहिता आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अनाहिता, हाँ क्योंकि आप खुद ही बहुत अच्छी हैं, तो हम तो आपको अच्छे लगेंगे ही। अब एक काम कीजिए, आप जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। अनाहिता ने मुक्ति के कपड़ों को देखकर कहा, जो कलर से भर गए थे। वैसे भी रंगोली लगभग पूरी बन चुकी है। मुक्ति अंदर चली गई। अनाहिता ने बाकी बची रंगोली कंप्लीट की। पार्थ अनाहिता से कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। अनाहिता अब भी वहीं बैठी थी। तभी अचानक से एक लड़की आकर पार्थ के गले लग गई। अनाहिता झट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे की बेचैनी को पार्थ के साथ नंदिनी और कार्तिक ने भी देख लिया। उस लड़की के यूं आकर गले लगने से पार्थ उसे देख नहीं पाया। उसने उसे सीधा किया और बोला, ऐसे कौन गले लगता है भाई? मगर जब उसने उसका चेहरा देखा तो वापस से गले लगा लिया। ये देख अनाहिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके इस गुस्से को नंदिनी समझ चुकी थी। पार्थ ने उस लड़की को गले लगाए ही, आज याद आई तुझे मेरी? कहाँ मरी पड़ी थी अब तक निक्की की बच्ची? निकिता पार्थ और कार्तिक के बचपन की दोस्त, लेकिन ये दोनों और बाकी सब उसे इसी नाम से बुलाते थे। निक्की ने पार्थ से अलग खड़ी होकर उसके कॉलर को खींचते हुए, कमीने तूने जैसे बड़ा याद कर लिया मुझे, ऐसा गायब हुआ कि पूछो मत। वो दूसरा कमीना कहाँ है? कहते हुए निक्की कार्तिक को देखने लगी। तभी उसे थोड़ी दूर पर नंदिनी के साथ खड़े देखा तो पार्थ का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाने लगी। पार्थ का हाथ उसके हाथों में देख अनाहिता ने पास लगे फूलों की बेल को पकड़ लिया। निकिता को आते देख नंदिनी ने कार्तिक से कहा, मिस्टर सिन्हा, गले लगने की सोचना भी मत। सिंगल नहीं हो अब आप, दोस्त हुई तो क्या हुआ, लड़की भी तो है। कार्तिक, जो हुकुम जाना। निक्की कार्तिक के पास आई और उसे गले लगाने को हुई, पर कार्तिक ने हाथ आगे कर दिया। निक्की ने देखा तो कहा, ये क्या फॉर्मल हो रहा है? सोना, दोस्तों को गले मिलते हैं। उसने खींचकर कार्तिक को गले लगा लिया। तभी उसे नंदिनी दिखी। उसने नंदिनी को भी गले लगाया। फिर कार्तिक को देखकर
अच्छा, अब समझ आया तू गले क्यों नहीं लग रहा था। नंदू जो खड़ी है यहाँ। क्यों पार्थ? उसने पार्थ की ओर देखकर विंक करते हुए कहा। तो तीनों हंस दिए और नंदिनी एक बार के लिए शर्मा गई। निकी कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर नंदिनी से बोली, यार नंदिनी, ये तो है ही इडियट। कॉलेज टाइम से पता है हमें इसके झोल का। और हाँ, तुम कुछ गलत मत सोचना मुझे लेकर, मैं तो हूं ही ऐसी। अगर तुम बोलो तो आज के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गले नहीं लगाऊंगी। नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है निकी, हम जानते हैं इन्हें, ये हमारे अलावा किसी को नहीं चाह सकते। निकी, इतना प्यार? कार्तिक, तेरी तो लाइफ सुधर गई। फिर नंदिनी की बलाइयां लेते हुए, नजर न लगे बच्ची को दुनिया की। उसकी इस हरकत से पार्थ बिना हंसे न रह सका। अनाहिता सबको ऐसे हंसते देखकर अजीब सा फील कर रही थी। ये जलन थी जो उसे पार्थ को किसी और के साथ देखकर हो रही थी। वो सब वहीं खड़े थे, तभी वहां दादू आ गए। निकी ने दादू को देखा तो दौड़ के उनके पास गई और उन्हें भी सबके पास खींच लाई। दादू, छोटी शैतान, दोस्त के घर इतनी देर से कौन आता है? निकी, सॉरी दादू, पर आ तो गई ना। अब देखना आज रात को क्या धमाल होता है। दादू, एक तू ही है जो मेरी उम्र की है, वरना इस घर में सब बुढ़े भरे पड़े हैं। दादू ने सबको देखते हुए कहा। पार्थ, दादू गलत है ये। दादू, तुझे क्या पता गलत सही? तू बैठा रह बूढ़े दोस्तों के साथ, मैं तो अपनी पार्टनर के साथ अंदर जा रहा हूँ। ये कहकर दादू ने अपना हाथ आगे किया और निकिता को उसे पकड़ने का इशारा किया। निकी पार्थ के पास आई और उसके गालों पर किस करके, सुन कमीने, संगीत में मिलते हैं। फिर कार्तिक की ओर देख के, तुझे तो करने नहीं वाली, और नंदिनी को भी किस करके दादू के साथ अंदर चली गई। पार्थ, पागल लड़की, बचपन से अब तक वैसी ही है, पता नहीं कब बड़ी होगी। पार्थ मुस्कुराकर बात कर रहा था। तभी कार्तिक की नजर सामने गई, जहाँ से अनाहिता भरी हुई चली आ रही थी। कार्तिक, ओ हसमुखलाल, मुस्कुराना बंद कर, सामने से भूखी शेरनी आ रही है, गुस्से में भरी हुई। नंदिनी, भाई ये इतने गुस्से में क्यों है? ओह शिट, भाई उसने देखा निकी को आपको किस करते हुए। पार्थ, तो इसमें क्या हो गया है, दोस्त है वो मेरी। कार्तिक, तेरी लव स्टोरी कभी नहीं बनेगी, तू सिंगल ही रहेगा जन्म भर। अब तक अनाहिता इनके पास आ गई थी। वो गुस्से में पार्थ को घूरे जा रही थी। पार्थ, क्या हुआ शेरनी, इतने डेंजरस लुक क्यों दे रही है? अनाहिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नंदिनी की ओर देखकर कहा, नंदू, आंटी आपको बुला रही हैं, चलेंगी थोड़ा? नंदिनी, हाँ चलना। दोनों जाने लगी तो पार्थ ने जाती हुई अनाहिता का हाथ पकड़ लिया। अनाहिता ने पार्थ का हाथ झटक दिया और जाने लगी। अचानक से कुछ सोचकर वापस आई और पार्थ का हाथ पकड़कर उसके गाल पर रखकर, चेहरे पर लगी लिपस्टिक साफ कर लीजिए वरना लोग क्या कहेंगे, और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पार्थ, लग गई लंका, हो गया सत्यानाश, हो गया बिना शुरू हुए मेरी लव स्टोरी का दी एंड। पार्थ और भी जाने क्या बोल रहा था। कार्तिक, चल देखते हैं क्या हो सकता है। देवदास मत बन, चल अंदर चल। और दोनों घर के अंदर चले गए। अनाहिता बाहर से आकर सीधे नंदिनी के रूम में चली गई, जहाँ वो रह रही थी। अनाहिता सीधे बाथरूम में गई और वहाँ के मिरर में खुद को देख के, क्या कर रही हो तुम अनाहिता? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? दूसरों को मना करती फिर रही हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें खुद ही उन्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या हो गया अगर किसी ने उन्हें किस कर दिया तो? तुम कोई नहीं होती उन्हें रोकने वाली। फिर खुद से क्यों नहीं रोक सकते हम? आखिर दोस्त हैं हम। कुछ सोचकर, लेकिन सिर्फ दोस्त ही तो हैं। हो सकता है वो उनकी गर्लफ्रेंड हो। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। होती तो वो हमें पक्का बताते। हम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अनाहिता, तुम पागल हो रही हो सच में। अब चाहे जो हो, तुम नॉर्मल रहोगी। चाहे पार्थ कुछ भी करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं। खुद से ये प्रॉमिस कर। अनाहिता को बेटर फील हुआ। उसने फेस वॉश किया और बाहर रूम में आ गई। पार्थ भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। पार्थ, क्या हुआ आना, तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई वहां से? वो निकी तो बस मेरी दोस्त है और उसकी आदत है ऐसे किस करने की। पार्थ अनाहिता को बताए जा रहा था, पर अनाहिता एकदम शांति से उसकी बातें सुन रही थी। उसे देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि 5 मिनट पहले गुस्से में थी। अनाहिता बिल्कुल शांति से, वो आपके चेहरे पर लिपस्टिक लगी थी इसलिए हमने ऐसा किया, और हम बिल्कुल गुस्से में नहीं हैं। हमें याद आया दी ने हमें बुलाया था,
हम उनसे मिल के आते हैं। पार्थ को लगा था अनाहिता बहुत ही गुस्से में होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा था। अनाहिता जाने लगी तो पार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर बार की तरह पार्थ के छूते ही अनाहिता सब कुछ भूल गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। पार्थ, तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? अनाहिता? अनाहिता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी दोस्त है और हम भी, तो हमें बुरा क्यों लगेगा? पार्थ, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो अनाहिता। अनाहिता एकदम पार्थ के सामने खड़े होते हुए, तो हम क्या हैं आपके लिए पार्थ? पार्थ कुछ बोल नहीं पाता। अनाहिता, पार्थ अभी आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। पहले आप खुद सब क्लियर कर लें, फिर बता दीजिएगा। हम 2 दिन हैं अभी यहाँ। इतना कहकर अनाहिता नीचे चली गई। पार्थ वहां से सीधे अपने रूम में आया, जहाँ कार्तिक उसका इंतजार कर रहा था। कार्तिक, क्या हुआ? मानी वो यहाँ अभी भी गुस्सा है? पार्थ, भाई वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसने कहा उसे लगा कि लिपस्टिक के निशान देखकर कोई कुछ कह ना दे। कार्तिक, उसने कहा और तूने मान लिया? मुझे नहीं लगता वो गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उसका चेहरा लाल हो रखा था उस वक्त। निकी ने जैसे ही तुझे छुआ था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो तुझसे छुपा रही है अपना गुस्सा, जानबूझकर नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही है। कुछ और कहा उसने? पार्थ, उसने कहा कि उसे मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। कार्तिक, तो तूने क्या कहा? पार्थ, कुछ भी नहीं। कार्तिक, उसने तुझे डायरेक्ट पूछा और तूने कुछ नहीं बोला? पार्थ, मेरे एकदम सामने खड़े होकर पूछा उसने। मेरी आवाज ही बंद हो गई थी, क्या बोलता मैं? उस पर से उसने ये भी बोल दिया कि 2 दिन बाद वो चली जाएगी। कार्तिक, अब तो तू भूल ही जा उसे। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, उसने खुद की फीलिंग को लॉक कर रखा था। तुझसे मिलकर उसने खुलना शुरू ही किया था, पर तेरे कुछ ना बोलने की वजह से अब वो फिर से पहले जैसा बिहेव करने लगेगी, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ता हो किसी चीज का। भाई सच कह रहा हूँ, अभी सब कुछ छोड़ और उसे जाके बता दे कि तुझे प्यार हो गया है उससे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पार्थ, इनविटेशन का वेट कर रहा है क्या? चल जल्दी नीचे। कार्तिक, तुम दोनों के बीच में मेरा क्या काम? पार्थ, चल रहा है कि नहीं? और नहीं बोलने का ऑप्शन नहीं है तेरे पास। कार्तिक, तुझसे अच्छा तो मैं किसी और से दोस्ती कर लेता। पार्थ उसका हाथ पकड़ते हुए, इस जन्म में तो नो चांस, नेक्स्ट में ट्राई कर लेना। दोनों नीचे आते हैं। सारी औरतें एक तरफ बैठकर गाना गा रही हैं। एक साइड में रिया, मुक्ति, नंदिनी, रुद्राक्ष, अर्चित बैठे हैं। मेहंदी वाला रिया को मेहंदी लगा रहा है, बाकी लोग भी एक दूसरे को लगा रहे हैं। अनाहिता थोड़ी दूर पर बैठकर उन्हें देख रही है। राधा, अनाहिता तुम भी लगा लो बेटा। अनाहिता, आंटी हमें नहीं पसंद ये मेहंदी। पार्थ आकर राधा के पास बैठते हुए, हाँ सही है, शेरनियां अच्छी भी नहीं लगती मेहंदी लगाए हुए, तुम मत लगाना। अनाहिता ने पार्थ की ओर देखा और कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी पार्थ। हमें नहीं पसंद, पर दी की शादी में हम जरूर लगाएंगे। पार्थ ने अनाहिता को देखा, जो पार्थ की हर बात का जवाब अपनी प्यारी मुस्कान से देती थी। आज उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं थी, जिससे पार्थ के चेहरे पर थोड़ी टेंशन आ गई। राधा जी ने पार्थ के चेहरे को छूकर कहा, क्या हुआ? दोनों का चेहरा क्यों उतरा है इतना? लड़ाई हुई है क्या तेरे और अनाहिता के बीच? पार्थ, माँ ये अनाहिता है, इससे लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। और बिन बोले मैं इसका चेहरा पढ़ लेता हूँ, पर आज कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इसीलिए टेंशन में हूँ। नंदिनी जो राधा के थोड़ा पास थी, उसने सुना तो उनके पास आई और बोली, सच कहा भाई, वो अना है, उसे आदत है इसकी। कभी कभी ये ऐसा ही करती है, जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, खुद के इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर लेती है, मैं भी नहीं समझ पाती क्या चल रहा है इसके मन में। नंदिनी का इशारा पार्थ समझ गया कि वो निकी के बारे में बात कर रही है। तभी वहां निकी आई और राधा के पास बैठते हुए, मदर इंडिया, मुझे भी मेहंदी लगानी है। अर्चित, निकी दी, पर आप रहोगे तो पार्थ भैया और कार्तिक भैया के साथ ही लड़कों जैसे, और लड़कों को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। सब अर्चित की इस बात पे हंस दिए। निकी अनु जी से, चाची सच बोल रही हूँ, किसी दिन इसे घर से किडनैप करवा लूंगी मैं। अनु जी, अब तो करवा ही ले बेटा, वरना रिया और पार्थ के जाने के बाद ये हम लोगों को ही परेशान करेगा। निकी राधा जी से,
ये फिर चला जाएगा क्या मदर इंडिया? पार्थ, जाना तो पड़ेगा ही। निकी, हाँ पता है, अपने काम से ज्यादा प्यार पार्थ किसी से नहीं कर सकता। पार्थ अनाहिता को देखते हुए, या शायद हो चुका हो प्यार, जॉब से थोड़ा सा कम, फिर भी बेपनाह इश्क। अनाहिता ने पार्थ की इस बात पे खास ध्यान नहीं दिया और मेहंदी के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। निक्की बड़े ध्यान से सबको देख रही थी, तभी उसका ध्यान अनाहिता पर गया। वो तो बस देखते ही रह गई अनाहिता को। प्यारा सा चेहरा, उस पर नीली आंखें, लंबे लंबे बाल, उस पे उसका गोरा रंग। वो बिना पल के झपकाए देखती रह गई उसे। निकी अनाहिता के पास जाकर बैठ गई और उसके बालों को छूकर पूछा, यार इतने बड़े बाल कैरी कैसे करती हो? और तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। पार्थ, निकी वो लड़की है, लड़का नहीं, ये फ्लर्टिंग बंद कर यार। निकिता, कमीने मैं कोई फ्लर्टिंग नहीं कर रही, ये सच में बहुत प्यारी है। फिर अनाहिता को देख के, सच्ची यार बताओ ना कैसे? फिर अपने बालों को देखकर, मैं तो कुछ भी कर लूं, ये कमबख्त बढ़ते ही नहीं। और शक्ल माशाअल्लाह भगवान की दी हुई है, तभी तो ये दोनों हर वक्त बैंड बजाते रहते हैं मेरी। निकी ने पार्थ और कार्तिक को देखकर कहा। निकी की इस बात पे सब हंसने लगते हैं। अनाहिता, कोई क्या कहता है उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है आप क्या सोचती हैं। हमें तो आप बहुत प्यारी लगती हैं, सिर्फ शक्ल से ही नहीं, बिहेवियर से भी। वरना खुद का मजाक बनाकर लोगों को हंसाना आसान काम थोड़े है। अनाहिता की इस बात से सब सहमत थे। निकिता को अनाहिता पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उसकी बातें उसी के जैसे प्यारी थी। अनाहिता की मेहंदी पूरी हो चुकी थी। उसने मेहंदी वाली के हाथ में निकिता का हाथ दे दिया। निकिता, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मुझे नहीं लगानी। अनाहिता, खुद के मन को औरों के हिसाब से चलाना बंद कर दीजिए। ये जिंदगी आपकी है, इसे आप अपने हिसाब से जिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हमें तो यही लगता है, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर अनाहिता किचन में चली गई। निकिता ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। थोड़ी देर में सबको मेहंदी लग चुकी थी। अभी 8 बज रहे थे। 10 बजे से संगीत शुरू होने वाला था। सब थोड़ा थक भी गए थे। सबने एक साथ चाय पीने की जिद की तो राधा जी किचन में आई। अनाहिता ने उन्हें किचन में देखा तो पूछ लिया, आंटी कुछ चाहिए था आपको? राधा जी अनाहिता के गालों को छूकर, बच्चा मुझे नहीं, बाहर बैठे शैतानों को चाय चाहिए। अनाहिता, आंटी हम बना देते हैं, आप चलिए बाहर बैठिए दी के साथ। राधा, लेकिन तुम बनाओगी कैसे? तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी लगी है। अनाहिता, आंटी सिर्फ ऊपर लगी है, हम बना देंगे, आप जाइए। राधा, पक्का? अनाहिता राधा की ठोड़ी को प्यार से पकड़ के, आप जाइए हम लाते हैं, लेकिन प्लीज किसी को भेज दीजिए, वो नीचे वाले डब्बे में शक्कर खत्म हो गई है। राधा मुस्कुराते हुए, मेरा बच्चा। और बाहर जाकर उन्होंने पार्थ को किचन में जाने का बोल दिया। पार्थ को और क्या चाहिए था? अंधे को लाठी मिलने वाली बात हो गई। वो तो चाह रहा था अनाहिता अकेले में उसे मिले, ताकि वो समझ सके कि चल क्या रहा है उसके दिमाग में। पार्थ अंदर आया तो देखा अनाहिता पानी पीने की कोशिश कर रही थी, पर एक हाथ में दोनों साइड की मेहंदी गीली थी तो वो उठा नहीं पा रही थी। पार्थ ने पास आकर ग्लास उठाकर अनाहिता के होठों से लगा दी। अनाहिता चुपचाप पानी पीने लगी। पार्थ अनाहिता के होठों को देखे जा रहा था, जो पानी पड़ने की वजह से और गुलाबी हो गए थे। पानी पीने के बाद अनाहिता सर को हिलाकर उसे बता रही थी, पर पार्थ का ध्यान हटे तो वो कुछ और देखे। पानी अनाहिता के कुर्ते पर गिरा तो अनाहिता ने जोर से आवाज की। तब पार्थ ने हड़बड़ी में ग्लास हटाया। अब तक अनाहिता का कुर्ता भीग चुका था। पार्थ ने पास रखा टिश्यू का बॉक्स उठाया और अनाहिता को देते हुए बोला, सॉरी अना, गलती से हो गया। वो मन में सोच रहा था, क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। अब तो ये आग बबूला हो जाएगी। सच, मेरी तो किस्मत ही भगवान ने टूटे पेन से लिखी है। पार्थ को पूरा यकीन था कि अनाहिता गुस्सा हो जाएगी, पर ये क्या, अनाहिता बिना गुस्सा हुए दूसरे हाथ से अपना कुर्ता साफ कर रही थी। तब पार्थ का ध्यान गया कि अनाहिता के दूसरे हाथ में सिर्फ ऊपर ही मेहंदी लगी थी। पार्थ ने अपना सर पीट लिया। अनाहिता चाय गैस पर रखकर पार्थ से बोली, पार्थ शक्कर का डिब्बा उतार देंगे ऊपर से प्लीज। पार्थ ने डिब्बा उतारकर अनाहिता को दिया। वो अनाहिता का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर आज अनाहिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
उसने चाय बनाई और पार्थ की चाय उसके हाथों में देते हुए, पार्थ आपकी चाय। पार्थ को चाय देकर अनाहिता चाय बाकी के कप में डालने लगी। पार्थ ने चाय को पिया और वापस स्टैंड पर रख दी। अनाहिता, क्या हुआ पार्थ? पार्थ, चाय फीकी है। पार्थ ने चेहरा बनाते हुए कहा। अनाहिता, कैसे? हमने तो शक्कर डाली थी। पार्थ, चक्कर देखो, बिल्कुल फीकी है। अनाहिता ने पार्थ की रखी चाय उठा के पी ली। उसमें मीठा बिल्कुल सही था। अनाहिता, पार्थ कुछ ज्यादा ही मीठा पीने लगे हैं आप। पार्थ ने अनाहिता की जूठी चाय उठाई और पीते हुए बोला, अब परफेक्ट है। हाँ, शायद ज्यादा मीठे की आदत लग गई है, पर ये अच्छी आदत है। पार्थ की इस हरकत पर अनाहिता का सारा गुस्सा गायब हो गया और ना चाहते हुए भी उसके होंठों पर हंसी आ गई। पार्थ ने देखा तो उसके गालों को छूकर कहा, अब हुई ना मेरी शेरनी वाली बात, तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। अचानक से उसे याद आया उसने अनाहिता के गालों पर अपना हाथ रखा है। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। सॉरी, वो तुम्हें यूं हंसते देख मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। अनाहिता ने पार्थ के हाथों को पकड़ा और अपने गालों पर रखते हुए, आप ऐसा कर सकते हैं। एक दोस्त का दूसरे दोस्त की खुशी में खुश होना और दुख में दुखी होना वाजिब है। पर हम सिर्फ आपके दोस्त हैं या कुछ और, ये जल्द ही बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम दोराहे पर खड़े नहीं होना चाहते। कुछ उलझने हैं हमारे मन में, जिनका सुलझना आपके इस सवाल के जवाब पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जवाब दें हमें, वो भी जल्दी। इतना बोल अनाहिता चाय लेकर बाहर चली गई। चाय पीकर सब तैयार होने चले गए। समर और उसकी फैमिली भी आने वाले थे। पास के ही गार्डन में संगीत का प्रोग्राम था। करीबन 9:30 पर समर, अनिरुद्ध, रिचा जी और समर के कजन्स हॉल में पहुंच चुके थे। मिस्टर व्यास, रिया के ससुर, भी मेन गेट पर खुद खड़े थे ताकि सिन्हा फैमिली का वेलकम कर सके। यहाँ शांति भवन में भी सब लगभग तैयार थे। रिया ने हाई वर्क ब्लाउज, वर्क वाले सिंपल लहंगा को पहना हुआ था। नंदिनी और मुक्ति ने भी सिंपल लहंगे पहने थे। निकिता को बहुत जिद करके सबने लहंगा पहनाया था। सब बाहर आ गए थे। अनाहिता और नंदिनी अभी नहीं आए थे। काफी लेट हो रहा था, इसलिए दादू, दादी, अनुजी, पंकज जी, अर्चित और रुद्राक्ष आगे चले गए। विजय जी और राधा, मुक्ति, रिधिमा भी जाने को तैयार थे। विजय जी, पार्थ चलो तुम हमारे साथ। नंदिनी, निकी और अनाहिता कार्तिक के साथ आ जाएंगे। पार्थ अनाहिता के साथ जाना चाहता था, लेकिन विजय की बात को भी इनकार नहीं कर सकता था। पार्थ ने दबे मन से कार का गेट खोला और बैठने लगा। राधा जी ने पार्थ का चेहरा देखा तो समझ गई। उन्होंने विजय से कहा, खुद भी कभी ड्राइव कर लिया कीजिए। मेरा आपका और रिधिमा जी का पहुंचना ज्यादा जरूरी है। कार्तिक जा चुका है बाबा के साथ, इसीलिए पार्थ उन लोगों को लेकर आएगा। राधा जी बोल ही रही थी, तभी कार्तिक आता दिखाई दिया तो पार्थ ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। विजय जी, कार्तिक कब गया? गाड़ी तो पंकज चला रहा था। राधा जी, कितना सवाल करते हैं आप। कार चलाने में भी तकलीफ हो रही है अब आपको। अगर नहीं भी गया हो तो आने दीजिए उसे अपने दोस्तों के साथ। कुछ दिन में तो चला ही जाएगा मेरा बच्चा। विजय जी, बस करो राधा, चल रहा हूँ। विजय जी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। राधा जी और विजय की प्यार भरी लड़ाई देख रिधिमा जी को अपनी और सूर्य प्रताप की याद आ जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे राधा जी देख लेती हैं। राधा जी, क्या हुआ रिधिमा जी? रिधिमा जी, नहीं, कुछ बातें याद आ गई बस। चलिए, वहाँ बाबा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों जाकर बैठ जाती हैं। जाते हुए राधा जी पार्थ को थम्स अप करती हैं और चली जाती हैं। कार्तिक, जिसका मुंह पार्थ ने काफी देर से दबा रखा था, उसकी सांस फूलने लगी। उसने पार्थ के हाथों में जोर से काट लिया। पार्थ, लड़कियों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? कार्तिक, तो क्या करूं? शांति से मर जाऊं? पार्थ ने देखा तो कार्तिक खांस रहा था। पार्थ, सॉरी भाई, पापा तुझे देख लेते तो माँ की दलीलें भी काम नहीं करती। कार्तिक, कौन सी दलीलें बे? पार्थ ने कार्तिक को सब बताया। कार्तिक, मतलब माँ को सब पता चल गया? पार्थ, मे बी, हाँ शायद, तभी तो वो मेरी हेल्प कर रही है। कार्तिक, तो तेरा उसे बताने का प्रोग्राम है या जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तो तू उसे बताएगा? पार्थ, तेरे जैसे नहीं बताऊंगा। कार्तिक, मेरे जैसे मतलब? पार्थ,
मतलब वो नंदू नहीं है ना जो आसानी से मान जाए, वो शेरनी है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। कार्तिक, अच्छा वो स्पेशल है और हमारी वाली तो कूड़े के ढेर से आई है, उसके लिए स्पेशल किया जाएगा क्योंकि वो नाराज हो सकती है, पर हमारी वाली को तो नाराज होना आता ही नहीं। पार्थ, बस कर यार अपना मेलोड्रामा, नंदिनी अच्छी है पर अनाहिता बहुत अलग है, इसीलिए अपनी नौटंकी यहीं खत्म कर दे। वो देख, वो तीनों आ रही हैं। कार्तिक ने सामने देखा तो नंदिनी, निकी और अनाहिता चली आ रही थी। कार्तिक, भाई चिमटी काट जरा, ये तीनों आज इतनी अच्छी क्यों लग रही हैं? पार्थ, लग रही हैं से तेरा क्या मतलब है? वो अच्छी है ही, बाय फेस भी बाय नेचर भी। अनाहिता ने गोल्डन और गुलाबी कलर का लहंगा पहना था विद स्लीवलेस ब्लाउज, साथ में बड़े बड़े गोल्डन झुमके, बालों को इकट्ठा कर साइड जूड़ा बनाया था। सबसे खूबसूरत उसकी आंखें जो लाइनर लगाने से चमक जाती थी, उस पर पैरों में बहुत ही खूबसूरत पायल। वहीं नंदिनी ने हल्के नीले कलर का लहंगा पहना, साथ में बड़े इयररिंग्स। निकी ने भी शायद पहली बार लहंगा पहना था, ब्लैक और गोल्डन मिक्स, सिंपल चुनरी। तीनों गाड़ी के पास आई। कार्तिक अभी भी मुंह फाड़े उन्हें देख रहा था। निकी, कमीने मुंह बंद कर अपना, कैसे छिछोरों जैसे ताक रहा है? शुक्र मना जूते नहीं पहने हैं, वरना अभी तेरा मुंह तोड़ देती। निकी की इस बात पे नंदिनी और अनाहिता हंस पड़ी। कार्तिक, चुड़ैल तुझे नहीं देख रहा, मैं अपनी बहन और होने वाली बीवी को देख रहा था। तू तो जन्मजात डायन है, मेकअप के पीछे छुपा रखा है अपना भयानक चेहरा। कार्तिक के ऐसा बोलने पर निकी उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पार्थ, दोनों अगर एक सेकंड में अपनी ये हरकत बंद करके कार के अंदर नहीं बैठे तो मैं इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा, फिर आना ऑटो लेकर या तो पैदल। कार्तिक, साला कोई इज्जत ही नहीं है मेरी, इस जिले का एसपी हूं मैं, लेकिन इन्हें देखो कुत्ता बना रखा है। निकी कार का गेट खोलते हुए, हाँ तो तुझे अपने स्टैंडर्ड के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, मैं तो ऐसी ही हूँ। कार्तिक निकी के गाल खींचते हुए, हाँ तभी तो तू जान है हम दोनों की। निकी, चल मक्खन लगाना बंद कर, वैसे आज से तुम दोनों के अलावा मेरी एक और दोस्त है। पार्थ और कार्तिक, किसका नसीब फूटा है? निकी, अनाहिता। अनाहिता, और हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा नसीब फूटा है। नंदिनी, अगर आप सबका हो गया हो तो चले हम सब, क्योंकि हॉल में आज ही पहुंचना है। कार्तिक, हाँ चल चुड़ैल। निकी, चल। और निकी आगे का गेट खोल के बैठने को हुई तो कार्तिक ने उसका हाथ खींचकर पीछे की सीट पर बिठाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, वहां अनाहिता को बैठने दे, और हाँ अभी कुछ मत पूछना, बाद में बताऊंगा। निकी चुप कर पीछे बैठ गई, अनाहिता आगे बैठ गई और सब चल पड़े। पार्थ ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, गाना बजने लगा। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। कार्तिक, ये हर बार ऐसे ही गाने क्यों बजने लगते हैं जब हम लोग साथ होते हैं? नंदिनी, क्योंकि अनाहिता उसे भी बहुत पसंद है, हम सबकी तरह, है ना भाई? नंदिनी ने भाई शब्द पर जोर देकर कहा। पार्थ ने अनाहिता का चेहरा देखा और गाने के बोल के साथ जोर जोर से गाने लगा। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। पार्थ को यूं जोर जोर से गाते देख अनाहिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसको हंसते देख सब उसे ही देखे जा रहे थे। गाने से ज्यादा प्यारी उसकी हंसी लग रही थी। निकी कार्तिक के कानों में, यार ये खुद जितनी प्यारी है उससे भी ज्यादा प्यारी इसकी बातें और इसकी हंसी है। माँ कसम, लड़का होती तो बाय गॉड प्यार हो जाना था मुझे इससे। कार्तिक, तभी तो हो गया है इससे प्यार। निकिता ने सुना तो कोहनी से कार्तिक के पेट में जोर से मारा। कार्तिक के मुंह से आह निकल गई। निकी, कुत्ते ऐसी कोई हरकत की तो जान ले लेनी है तेरी। नंदिनी कितना यकीन करती है तुझ पर, और कमीने तू उसे धोखा दे रहा है। कार्तिक, चुड़ैल पूरी बात तो सुन लिया कर, आंतड़ियां तोड़ दी मेरी। निकी, सुना? क्या सुनूं तेरी बात कमीने? कार्तिक, मैं नहीं, पार्थ करता है अना से प्यार। निकी ने सुना तो उसका मुंह खुला ही रह गया। निकी ने सुना कि पार्थ अनाहिता को प्यार करता है तो उसे 1 मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने कानों को साफ किया और वापस कार्तिक से पूछा, कमीने तूने वही कहा ना
जो मैंने सुना? कार्तिक अपना पेट पकड़े हुए। मैंने तो ये कहा कि पार्थ को अनाहिता से प्यार हो गया। तूने क्या सुना? निक्की, यही कि इसे प्यार हो गया है। कार्तिक, चुड़ैल कान खराब हो गए हैं क्या? एक ही बात कितनी बार बोलूं? निक्की, मैंने पहली बार में ही सुन लिया था कमीने, बस जो सुना उस पे यकीन नहीं हुआ, इसलिए दोबारा पूछा। कार्तिक, प्यार ही तो हुआ है, कौन सा भगवान जी धरती पे आ गए हैं जो इतना शॉकली प्रिटेंड कर रही है? निक्की, कुत्ते से प्यार हुआ है, ये भगवान के धरती पे आने से ज्यादा शॉकिंग है। मतलब जो बंदा लड़कियों से दूर रहता है, जिसका एकमात्र मकसद आर्मी ज्वाइन करना था, वो प्यार में पड़ गया। कार्तिक, ढिंडोरा पीट दे डायन, धीरे नहीं बोल सकती? अपने मुंह के स्पीकर का साउंड धीमा कर ले, वरना फ्रंट सीट पे जो शेरनी बैठी है ना, बिना चबाए खा जाएगी, तुझे भी और मुझे भी। अगर उससे भी बच गए तो उसके साथ बैठा शेर मजे से रात की दावत उड़ाएगा। फिर कार्तिक नंदिनी की ओर देखकर, तेरा तो पता नहीं, पर मेरी होने वाली बीवी विधवा हो जाएगी और मेरे बच्चे, वो तो बेचारे बिना पैदा हुए अनाथ हो जाएंगे। कार्तिक की बात पर निक्की ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, तू किस एंगल से एसपी लगता है? जरूर तेरे बाप ने सिफारिश की होगी तेरी, तभी तुझे ये पोस्ट मिली होगी। नौटंकी, एक बात के पीछे पता नहीं क्या क्या बोल डाला। कार्तिक, सुन चुड़ैल, धीरे बोलने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनाहिता को नहीं पता कि पार्थ उससे प्यार करता है, और उसे ये भी नहीं पता कि पार्थ आर्मी में है, तो अपनी जुबान काबू में कर। काफी देर से इनकी खुसर पुसर देखकर पार्थ बोला, चल क्या रहा है तुम दोनों में? निक्की, तू बाहर मिल, तब बताती हूँ। पार्थ, हाँ तो पहुंच जाऊं हॉल तो मिलता हूँ। थोड़ी देर में सब हॉल पहुंच चुके थे। अना और नंदिनी अंदर जाने लगे, कार्तिक और पार्थ भी अंदर जाने लगे, तो निक्की ने उन्हें रोक लिया। निक्की, तुम दोनों चलो, हमने कुछ सोचा है दी के लिए, उस बारे में बात करके आते हैं। वो दोनों अंदर चली गई। उनके जाते ही निक्की ने पार्थ के गालों पर जोर से थप्पड़ मारा। अचानक से पड़े थप्पड़ से पार्थ चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने निक्की से पूछा कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। निक्की ने कुछ ना सुनते हुए दूसरे गाल पर भी जोर का हाथ चिपका दिया। पार्थ गाल को पकड़ते हुए, पागल हो गई है क्या? चांटे क्यों बरसा रही है? मैंने कौन सी तेरी बहन छेड़ दी है? निक्की, बहन नहीं, दोस्त छेड़ दी है। पार्थ ने कार्तिक को देख के, अबे मैं क्यों छेड़ने लगा इसे? और वैसे भी मैं उस टाइप का नहीं हूँ। निक्की, ओए इस कमीने को नहीं, मेरी नई नवेली दोस्त को। कार्तिक, सीधा बोलना अनाहिता को। पार्थ, पर मैंने उसे कब छेड़ा? पार्थ ने कार्तिक और फिर निक्की की ओर देखकर कहा। निक्की, ये कमीना तो बोल रहा है कि तू प्यार करता है उससे। पार्थ ने अपना सर पीट लिया और एक हाथ निक्की के कंधे पर और दूसरा कार्तिक के कंधे पर रखते हुए बोला, मेरी झगड़ालू बिल्ली, उसे छेड़ना नहीं कहते, प्यार कहते हैं। निक्की ने उसका हाथ झटका और थोड़ी दूर पर खड़े होते हुए, जो भी हो, मुझे क्यों नहीं बताया तूने? पार्थ, अभी उसे ही नहीं बताया तो तुझे क्या बताता? और टाइम ही कहाँ मिला बताने का? अब तो पता चल गया है ना, अब तू कुछ कर यार, इस नालायक से तो कुछ हुआ नहीं। पार्थ ने कार्तिक को देखकर विंक करके कहा। निक्की, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने पीएचडी कर रखी है ये इश्क मोहब्बत में। पार्थ, माना नहीं किया, पर हेल्प तो कर सकती है मेरी। निक्की, हाँ वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। पार्थ, फिर ठीक है, जब मेरे दोनों यार हैं साथ तो फिक्र की क्या है बात। निक्की, चल सोना, आज किला फतेह ना भी कर पाए तो चढ़ाई तो शुरू कर ही देते हैं। पार्थ ने वापस उसके कंधे पर हाथ रखा और गाने लगे। गाते गाते निक्की रुक गई। दोनों ने देखा तो उससे रुकने का कारण पूछा। निक्की, बचपन में जैसे दोनों अपने हाथों पे बिठाते थे वैसे ही बिठाओ ना दोनों। कार्तिक, पागल है क्या मोटी? फिर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, खैर तुझे तो मोटी बोलना मोटापे की तौहीन है, सूखी हड्डियां ही तो हैं तुझ में, मांस का नाम तो दूर दूर तक नहीं है। पार्थ ने कार्तिक को घूरा तो वो चुप हो गया। पार्थ ने कार्तिक और खुद के हाथों को आपस में कसकर पकड़ा और निक्की कूदकर बैठ गई। कार्तिक का फूला मुंह देखकर निक्की ने उसके गालों को खींचा और बोली, सोना गुस्सा नहीं करते तो हंसते हुए ज्यादा अच्छा लगता है। कार्तिक अब भी वैसे ही शांत था। निक्की, देख हंस दे कार्तिक, वरना नंदिनी के सामने तुझे किस कर लूंगी, फिर रोते रहना अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुना के। निक्की की इस बात पर हमारे कार्तिक जी हा हा करके हंसने लगे।
उसे हंसता देख निकी और पार्थ फिर से गाने लगे, साथ में कार्तिक भी। तीनों दोस्त गाते हुए अंदर गार्डन की तरफ चल दिए। इधर अनाहिता और नंदिनी अंदर आए। अनाहिता को देखते ही अनिरुद्ध, जो कि मेहमानों को चाय दे रहा था, खड़े अन्ना को देखता ही रह गया। अनाहिता ने भले से सिंपल लहंगा पहना था, पर उस कलर में वो बेहिसाब खूबसूरत लग रही थी। अनिरुद्ध तो आंखें खोल उसे ही देख रहा था। अनाहिता और नंदिनी आकर रिया के पास बैठ गई, जहाँ मुक्ति पहले से ही बैठी थी। बड़े से ग्राउंड को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ बड़े पिलर पर फूलों की बेलों को लपेटकर उन पे लाइट से सजावट की गई थी। चारों तरफ कुर्सियां लगी थी। उनके सामने बड़े से स्टेज पर चारों तरफ बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। स्टेज को बड़ी बड़ी लाइट से सजाया गया। उसके ठीक सामने समर और रिया बैठे थे। उनके पास ही मुक्ति, नंदिनी, अनाहिता, अर्चित, रुद्राक्ष बैठे थे। फिर दाईं साइड में दूल्हे वाले और बाईं साइड में दुल्हन वाले बैठे। अनिरुद्ध, उसकी कजन त्रिशा, ये भी रिया और समर के पास बैठे। स्टेज पर खड़ा एंकर सबका वेलकम कर रहा था। तभी वहां निकी, कार्तिक और पार्थ आए। निकी को ऐसे बैठे देखकर सब हंसने लगे। निकी नीचे उतरी और अनाहिता के पास आकर बैठ गई। वहीं पार्थ और कार्तिक अनाहिता के पीछे वाली चेयर्स पर बैठ गए। त्रिशा ने निकी को देखा तो अजीब सा फेस करके अपनी फ्रेंड के कानों में बोली, ऐसी कौन सी लड़की लड़कों की बाजुओं पर बैठकर आती है, और भाभी के घर वाले रोकते भी तो नहीं। त्रिशा अनाहिता के करीब ही थी, इसीलिए उसे ये सब सुनाई दे गया। वैसे तो सुना निकी ने भी, पर उसे ऐसी किसी बातों का फर्क नहीं पड़ता था। अनाहिता को बहुत तेज गुस्सा आया। किस वजह से आया वो तो अना ही जाने। उसने त्रिशा की तरफ देखकर कहा, पहली बात, आप उन्हें जानती नहीं, ना ही आपकी कोई राय उन्हें चाहिए, इसीलिए राय देना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, वो दोस्त है हमारी, साथ में इन दोनों की भी बचपन की दोस्ती है, तो उसे अपनी गंद भरी नजरों और कीचड़ भरे दिमाग से दूर रखिए। आप चाहें तो ये बातें जाकर किसी को भी बता सकती हैं, लेकिन हो सकता है फिर आपको और भी गिरी बातें सुनने को मिले। अनाहिता की बात सुनकर त्रिशा वहां से जाने लगी। उसे जाते देख निकिता ने उसे बुलाया और कहा, मैडम, आपकी सोच बहुत देर से गिरी हुई थी, यहाँ उठा लीजिए इसे। ऐसा कहकर उसने अनाहिता के हाथों पर हाई फाई किया। एंकर ने अनिरुद्ध को स्टेज पर बुलाया। अनिरुद्ध ने काले कुर्ते पर जीन्स पहना था, साथ में राजस्थानी मोच दिया, जो उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रही थी। उस पर उसके हाथ का वो शिव नाम पर बना डमरू वाला टैटू किसी भी लड़की को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी था। आज वो पार्थ को टक्कर देने के फुल मूड में था। अनिरुद्ध स्टेज पर गया और माइक लेके बोलने लगा, अनिरुद्ध भाई, पहले तो आपको और भाभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई। अनिरुद्ध ने समर को देखकर कहा, तो समर ने वहीं से जोर से हूटिंग की, साथ में भाभी के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। समर, बुरा क्यों लग रहा है भाई? अनिरुद्ध, क्योंकि भाभी को नहीं पता कि उनका ये स्वीट हस्बैंड कितना बड़ा वर्कहॉलिक है। सच में आप बड़े परेशान होने वाले हो, मतलब मुझ पर यकीन ना हो तो माँ से पूछो। अनिरुद्ध ने ऋचा जी की तरफ इशारा किया तो उन्होंने हामी भर दी। समर, बेटा मेरी ससुराल वालों के सामने बैंड बजा रहा है। अनिरुद्ध, सॉरी भाई, बट सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। वैसे भाभी, अगर कभी भाई आपको टाइम ना दे पाए तो माँ को बोलना, माँ की डांट से भाई एकदम ठीक हो जाते हैं। पार्थ, अनिरुद्ध, और कोई बुरी आदत है हमारे जीजू में या बस यही है? समर ने पार्थ की ओर देखा तो पार्थ जोर से हंस दिया। रिया, भाई बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। पार्थ, मैंने क्या बोला, अनिरुद्ध ही बोल रहा है। अनिरुद्ध स्टेज पर से, नहीं, इसके अलावा कोई बुरी आदत नहीं है मेरे भाई में। बहुत ही केयरिंग और फन लविंग है मेरा ये भाई, और भाभी आपको तो हद से ज्यादा ही प्यार करते हैं। रिया ने सुना तो समर के हाथ को और भी मजबूती से पकड़ लिया। और इन्हीं स्वीट भाभी भाई के लिए मेरी आज की ये परफॉर्मेंस है। तभी स्टेज पर अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हटा तो सामने अनिरुद्ध और उसके पीछे उसके कजन्स डांस की पोज में खड़े थे। अभी डीजे पर सॉन्ग प्ले हुआ। देखो देखो है शाम बड़ी त्रिशा और अनिरुद्ध जाके रिया और समर को स्टेज पर लेकर आते हैं और उन्हें भी साथ में डांस कराने लगते हैं। बाकी सब डांस करते करते हट जाते हैं। स्टेज पर सिर्फ समर और रिया रह जाते हैं और गाना प्ले होता है। मैं जितना तुम्हें देखूं
मन ये ना भरे। फ्लोर पर भले इस गाने पर रिया और समर डांस कर रहे थे, लेकिन पार्थ के ख्यालों में वो और अनाहिता स्टेज पर थे और वहां नीचे कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों थे। वहां पार्थ का हाथ अनाहिता की कमर पे था और दोनों डांस कर रहे थे। इन आँखों में छलकता है। उधर अनिरुद्ध भी बैक स्टेज खड़े अनाहिता को देख रहा था। उसके मन में पार्थ से मिलते जुलते ख्याल चल रहे थे। रिया और समर ने बहुत ही रोमांटिक परफॉर्मेंस दी, जिससे पूरा गार्डन तालियों से गूंज उठा। तालियों की आवाज से पार्थ का ख्वाब टूटा। उसे ऐसे देख कार्तिक बोला, यहाँ खड़े होकर सपने देखने से वो नहीं मिलने वाली, उसके लिए वहां जाकर उसे बोलना पड़ेगा। पार्थ, हाँ तो जा रहा हूँ, पर अकेले नहीं, तेरे साथ, उसने कार्तिक का हाथ खींचते हुए कहा। तभी स्टेज से एंकर ने कहा, ये था दूल्हे के भाई का डांस, अब बारी है दुल्हन के भाइयों की, तो तैयार हैं आप सब? सबने जोरदार हुटिंग की। पार्थ और कार्तिक साथ में दौड़ के स्टेज पर चढ़ गए। ये उनके लिए नॉर्मल था। उनकी इस तरह की एंट्री से दादू ने जोर की सीटी बजाई। उनका साथ निक्की ने भी दिया। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कार्तिक ने हल्के स्लेटी कलर का कुर्ता पहना था, जबकि पार्थ ने मेहरून कलर का हाफ कॉलर का फिश कट कुर्ता पहना था। उसके कुर्ते में ब्रॉच लगी थी, जो कूदने की वजह से तिरछी हो गई थी। अनाहिता ने देखा तो जल्दी से आकर पार्थ को झुकने को कहा और सबके सामने उसकी ब्रॉच सीधी कर दी। उसके ऐसा करने से सारे घर वाले शॉक्ड होने के साथ खुश भी हो गए। पार्थ के तो पैर हवा में उड़ने लगे। पार्थ ने रिया और समर की ओर देखा। समर सबसे बात करने में बिजी था। उसने कार्तिक को भेजकर रिया को स्टेज पर बुलाया। समर को पता ही नहीं चला कि रिया चली गई है। उसने डीजे वाले के कान में कुछ कहा और गाना प्ले हुआ। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। रिया बीच में खड़ी थी। कार्तिक और पार्थ उसके दोनों तरफ डांस कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस पर पूरा सिन्हा परिवार जोरदार तालियां और सीटी बजा रहा था। समर का ध्यान जब उन दोनों पर गया तो देखता ही रह गया। अनाहिता तो बिना पल के झपकाए पार्थ को देखे जा रही थी। आज ना उसका दिल उसके काबू में था, ना उसकी आंखें, जो हर जज्बात खुलेआम बयां कर रही थी। कार्तिक समर को भी स्टेज पर खींच लाया। गाना खत्म हुआ और रिया और समर नीचे जाके बैठ गए। कार्तिक और पार्थ वहीं रह गए। उन्होंने डीजे को वापस इशारा किया और दूसरा गाना शुरू हो गया। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका। दोनों आपस में इशारे करके डांस किए जा रहे थे। बाकी सबको कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, सिवाय दादू, राधा जी, निकी और नंदिनी के। पार्थ ने इशारा किया तो निकी, अनाहिता और नंदिनी को लेकर स्टेज पर आ गई। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी गाना खत्म हुआ और कई लोगों का कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, जैसे रिया, रिधिमा जी, विजय जी और पंकज का। अनाहिता भी समझ चुकी थी कि पार्थ उसी के लिए डांस कर रहा था, पर उसने ना समझने का नाटक किया। वो मुस्कुराते हुए एक साइड खड़ी हो गई। एंकर ने माइक पकड़ा और बोला, तो गाइज, क्या कहना है आप सबका? कैसी लगी दुल्हन के भाई की परफॉर्मेंस? वहां पर खड़ी लड़कियां अब तक तो पार्थ और कार्तिक पर फिदा हो चुकी थी। उन्होंने जोर से सीटी बजाकर एंकर के सवाल का जवाब दिया। एंकर, ओ माय गॉड, तो हो जाए एक और परफॉर्मेंस लड़के और लड़की वालों की साथ में। वहां बैठे सारे लोग साथ में हाँ हाँ हाँ। एंकर पार्थ, कार्तिक, अनिरुद्ध, नंदिनी और अनाहिता को देखकर, तो तैयार हैं आप सब? सब साथ में एनी टाइम। एंकर ने इस बार डीजे को उसकी पसंद का गाना बजाने को कहा। डीजे वाला भी वहां की सिचुएशन अच्छे से समझ चुका था। उसने इस बार जो गाना प्ले किया, माशाल्लाह, उसके बोल सुनते ही अनिरुद्ध, कार्तिक और पार्थ आगे आए। आगे का गाना प्ले हो उससे पहले ही निकी, अनाहिता और नंदिनी आगे आई और अपने जलवे बिखेर दिए। अब तक जोड़ी बन गई थी और वो वैसे डांस कर रहे थे। निकी और अनिरुद्ध, नंदिनी और कार्तिक, अनाहिता और पार्थ, ये तीनों साथ में बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। दादू तो बिना रुके सीटियां बजाए जा रहे थे। समर और रिया ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। सारे लोग बस तालियां बजाए जा रहे थे। एक मिनट के लिए भी उनकी तालियां रुक नहीं रही थी।
अनाहिता, नंदिनी, रिया और निक्की आज खुलकर डांस कर रही थी। इन्हें देखकर कोई बोल नहीं पा रहा था। आज ये लड़कों का दिल उनके हाथों पर ला रही थी। सबसे बुरा हाल पार्थ और अनिरुद्ध का था। आज अनाहिता बिजलियां गिरा रही थी, वो भी इन दोनों के दिल पे। वैसे सबको पता है अनाहिता आज पार्थ पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी, पर बेचारा अनिरुद्ध, वो तो बस मन ही मन अनाहिता को चाहे जा रहा था। जहाँ जहाँ भी जाऊं मैं, सारी नजरें तो पीछे पीछे आए। डांस करते हुए इस बार पार्टनर्स चेंज हो गए। अनाहिता अनिरुद्ध के पास आ गई, निकी पार्थ के पास, नंदू समर जीजू के पास और रिया कार्तिक के पास। गाना खत्म हुआ और सब अपनी जगह पर आ गए। बाकी सबने भी थोड़ा बहुत डांस किया। रात के 12 बज चुके थे। सबके लिए आज की रात बहुत यादगार हो गई थी। सबको भूख लग गई थी। अनिरुद्ध ने अनाहिता से बात करने की कोशिश की और अनाहिता ने आज उससे काफी अच्छे से बात की। अनिरुद्ध सबसे पहले अनाहिता से दोस्ती करना चाहता था। उसके हिसाब से दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अनाहिता को भी अनिरुद्ध ठीक लगा। उसे उससे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खाना हो जाने के बाद सब घर के लिए जाने लगे। अनिरुद्ध ने अनाहिता से कल मिलने का वादा किया। बाकी सब भी घर के लिए निकल दिए। आज अनाहिता पार्थ के पास रहना चाहती थी। उसने नंदिनी को कहा, नंदिनी, मतलब तू भाई को बताना चाहती है कि तू भी उनसे प्यार करती है? अनाहिता, नहीं पता, बस ये जो कुछ वक्त है हमारे पास, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं फिर कब हमारा ऐसे मिलना हो, वो भी चले जाएंगे और मेरा तो पता ही है तुम्हें। नंदिनी ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए, अनाहिता, एक ही बात कहेंगे, टाइम वेस्ट ना करो, बता दो। आगे क्या होगा नहीं पता, पर कम से कम तुम्हें सुकून तो मिलेगा ना। मुझे देखो कितना वक्त बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहती तुम ऐसा कुछ करो। अनाहिता ने अपनी पलकें झपका के हाँ कहा। नंदिनी पार्थ के पास गई और बोली कि अनाहिता उसका वेट कर रही है। फिर कार्तिक और निक्की को घर चलने को कहा। कार्तिक, पर पार्थ और अनाहिता भी तो हैं अभी। नंदिनी, उन्हें कुछ बात करनी है, हम लोग चलते हैं घर, वरना अगर सब लोग साथ में गायब हो गए तो पापा गुस्सा करेंगे। कार्तिक और निक्की समझ जाते हैं। वो दूसरी कार से दादू के साथ निकल जाते हैं। अनाहिता और पार्थ बाहर आते हैं। पार्थ कार में बैठता है और कार को जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ मोड़ता है। पार्थ ने अनाहिता की आंखें पढ़ने की कोशिश की। आज उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पूरा रास्ता खाली था। इक्के दुक्के लोग ही आ जा रहे थे। पार्थ ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। उस पर गाना बजने लगा। किस्सा तेरा, तेरी दास्तां, चेहरा तेरा खुद करे बयां। गाने के बोल आज दोनों के हालात को काफी हद तक बयां कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी हॉर्न की आवाज से पार्थ ने नजरें सामने कर ली। अनाहिता भी दूसरी तरफ देखने लगी। कहीं ना लागे मन, क्या है ये सूनापन। गाना भी आज अनाहिता को अपने जज्बात बयां करने को कह रहा था। अनाहिता ने खिड़की से बाहर देखते हुए पार्थ से पूछा, पार्थ, आज आपसे कुछ पूछा था हमने, आप उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? निकी अनाहिता के सवाल पर पार्थ ने कार रोक दी। अनाहिता, क्या हुआ? पार्थ ने सामने देखने का इशारा किया। पार्थ और अनाहिता जनेश्वर पार्क पहुंचे ही थे कि उसके बंद होने के कारण वो वापस हजरतगंज की ओर मुड़ गए। वहां उन्हें चाय का स्टॉल दिखा तो पार्थ अनाहिता को लेकर उधर ही चल दिया। दोनों कार से उतरे और पार्थ ने बिना कुछ बोले अनाहिता का हाथ थाम लिया। अनाहिता ने कुछ नहीं कहा और पार्थ के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों चाय के स्टॉल पर पहुंचे और कुल्हड़ वाली चाय उनके हाथों में थी। मौसम बहुत सुहावना हो रहा था। हल्की फुल्की बारिश अब भी हो रही थी। चाय पीकर दोनों कार के पास आए। उस हल्की बारिश में अनाहिता आज सब भूलना चाहती थी। पार्थ ने उसे कार में बैठने को कहा तो अनाहिता ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। पार्थ उछलकर कार के बोनेट पर बैठ गया। अनाहिता ने भी उसके साथ ही बैठने की कोशिश की,
पर लहंगे की वजह से वो बार बार अटक जा रही थी। पार्थ कार से नीचे उतर आया। पार्थ ने पीछे से अनाहिता की कमर को पकड़ा और उठाकर उसे ऊपर बिठा दिया और उसके साथ बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। फिर पार्थ ने ही बात शुरू की। पार्थ, तुम कुछ पूछ रही थी। अनाहिता घुटनों के बीच सर डाले पार्थ को देखते हुए बोली, पूछा तो, पर आप जवाब देना जरूरी ही नहीं समझते। पार्थ, कौन कमबख्त जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन डर लगता है अगर वो जवाब तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी। अनाहिता, पार्थ आप इतने भी डरे सहमे नहीं है जितना दिखा रहे हैं। हमने देखा था विंध्याचल जाते वक्त, इतना गुस्सा था आंखों में कि मार ही देते आप उन्हें। पार्थ, तुम्हें क्या लगता है तुम पर हमला करने वालों की मैं आरती उतारता? अनाहिता, तो जवाब दीजिए हमारे सवाल का। पार्थ, यार तुम थोड़ा प्यार से पूछती तो मैं जरूर बताता, पर तुम तो इतने गुस्से में पूछती हो कि मैं डर जाता हूं। अनाहिता पार्थ की आंखों में देखते हुए, अच्छा, हम इतने डरावने तो नहीं है जो आप डर जाते हो? पार्थ अनाहिता के और करीब आते हुए, मैं तुम्हें देख के नहीं, तुम्हारे गुस्से से डर जाता हूं। पहली बार से जब भी देखा है मारपीट करते ही देखा है। अनाहिता, अच्छा जी, तो आप कहना चाहते हैं कि हम बहुत झगड़ालू हैं? पार्थ, नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम तो बहुत प्यारी हो, तभी तो। पार्थ कहते कहते रुक गया। अनाहिता, तभी तो क्या? पार्थ, कुछ नहीं, कहते हुए पार्थ दूसरी तरफ देखने लगा। अनाहिता ने पार्थ के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसे बिल्कुल सामने करते हुए कहा, पार्थ अपनी बात पूरी कीजिए। तभी तो क्या? पार्थ और अनाहिता के चेहरे बिल्कुल सामने थे। पार्थ ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसके चेहरे के बिल्कुल पास से हाथ ले जाते हुए, उसके कानों के पास छूते हुए, उसके पीछे के जूड़े को खोल दिया। पार्थ के छूने से अनाहिता वैसे ही जम गई। ऐसा तो उसके साथ हर बार ही होता है। उसकी आवाज वहीं रुक गई। पार्थ अपना चेहरा उसके कानों के पास लाया। उसकी सांसें अनाहिता के गले पर बराबर महसूस हो रही थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। पार्थ ने हौले से उसके कानों में कहा, बाल खुले रखा करो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अनाहिता कुछ बोल न सकी। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। पार्थ ने देखा तो वो भी मुस्कुरा उठा। अनाहिता की आंखें अब भी बंद थी। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी और चांद वापस निकल आया था। हवाएं बढ़ गई थी। हवाओं के चलने से अनाहिता के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। चांद की रोशनी में पार्थ ने अनाहिता के चेहरे को देखा और फोन निकालकर उसकी एक फोटो खींच ली। उसके बाद पार्थ ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ? शेरनी नाजुक सी लग रही है। नई नई चीजें दिख रही हैं आजकल तुम में। अनाहिता ने एक सांस ली और वैसे ही बंद आंखों से पार्थ का हाथ पकड़े हुए बोली, पार्थ, बहुत दिनों से कुछ चीजें हमारे मन में चल रही हैं जिनकी वजह से हम बहुत बेचैन हो गए हैं। हर वक्त आपका साथ चाहते हैं, यहां तक कि हम आपको किसी और के साथ देख के भी गुस्सा हो जाते हैं। न जाने क्यों अब डर लगने लगा है कि कहीं अगर आपसे दूर चले गए तो। और उस दिन जब आंटी ने कहा कि आप प्रिया की शादी के बाद चले जाएंगे, तो लगा अगर अब नहीं बता पाए हम अपने दिल की बात तो फिर कभी नहीं बता पाएंगे। हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे पार्थ। यहां तक कि जब आपसे मिले तब भी नहीं पता था कि आप ऐसे हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हमें कभी भी फर्क नहीं पड़ा किसी के रहने या ना रहने से, लेकिन जब से पता चला है कि वापस बॉर्डर पर चले जाएंगे, हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। इतना बोल के अनाहिता चुप हो गई। पार्थ जो कि अब तक सब कुछ शांति से सुन रहा था, बॉर्डर पर जाने की बात सुन हैरान हो गया। पार्थ, मतलब तुम्हें पता था मैं आर्मी में हूं? अनाहिता, हाँ, वो भी शुरू से, जब आप नहीं मिले थे उसके पहले से। पार्थ ने चेहरा छुपाते हुए, कब से? अनाहिता,
जब लास्ट टाइम आपके घर गए थे तब आपकी एक फोटो वर्दी में थी। हमने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर जब वापस आपको देखा तो याद आ गया। पार्थ, मतलब हम लोग ऐसे ही तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और जब तुम्हें पता था तो तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? अनाहिता, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमारे सामने जो हम बताते कि हम जानते हैं कि आप मेजर हैं। हर बार आप लोगों ने छिपाने की कोशिश की और हर बार हम बस चुप होकर आप लोगों की एक्टिंग स्किल्स देख रहे थे। पार्थ ने अपना माथा पीट लिया। पार्थ, तुम तो नफरत करती हो आर्मी वालों से। अनाहिता, हाँ करते थे, पर तभी तक जब तक हमें पता नहीं था कि पापा की मौत वो नहीं है, ना ही हमारी बर्बादी की वजह वो है। उसकी वजह तो हमारे अपने ही हैं, वो अपने जिन्होंने ना कभी हमें अपना माना, ना ही कभी हमारी माँ को। कहते कहते अनाहिता की आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन कुछ वक्त पहले ही हमें पता चला कि उस दिन पापा बॉर्डर तक पहुंचे ही नहीं। उन्हें तो बीच रास्ते में रोक लिया गया था। उनके नाम पर जिसकी डेथ हुई वो तो कोई और ही था, जिसने अपने फायदे के लिए हमारी प्यारी सी फैमिली को तोड़ दिया, हमसे हमारे पापा को छीन लिया। उस वक्त से सोच लिया था हमारी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है पापा के डेथ का बदला लेना। अनाहिता की आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी और पार्थ बस उसे देख रहा था। उसका रोना उसे अंदर तक चुभ रहा था, लेकिन वो चुप था। उसे लगा शायद उसके भी कुछ सवालों के जवाब उसे मिल जाएं। पार्थ, पर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? अनाहिता, अविनाश मामा ने बताया। 4 साल पहले मिले थे वो हमें। काफी वक्त से हम पर नजर रख रहे थे। जब हमने नोटिस किया और उनसे इसका कारण पूछा, तब उन्होंने ये सब हमें बताया। पार्थ, तुम्हें पूरा यकीन है वो तुम्हारे मामा ही हैं? मतलब वो कोई और भी तो हो सकता है। अनाहिता, हमें भी पहले यही लगा था, फिर माँ ने जब उनकी फोटोज दिखाई तब हमें यकीन हुआ, और तभी से हमने सोच लिया कि हम पापा की जगह। अनाहिता कुछ और बोलती उससे पहले ही उसके पास एक फोन आया और वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगी। पार्थ दूर से उसे देख रहा था। लगभग 5 मिनट बात करने के बाद अनाहिता वापस आई। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। अनाहिता आकर वापस बोनट के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी, लेकिन उसने उन्हें वहीं रोक रखा था। पार्थ, क्या हुआ? किसका कॉल था? अनाहिता सामने देखते हुए। पार्थ, काफी लेट हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। आंटी वेट कर रही होंगी। पार्थ, लेकिन तुम कुछ कह रही थी। अनाहिता, वो सब पुरानी बातें हैं पार्थ, उन्हें याद करने का कोई फायदा नहीं सिवाय इसके। अनाहिता ने आंखों के आंसू दिखाते हुए कहा, और हम इतने कमजोर दोबारा नहीं होना चाहते कि वापस ये हमारी आंखों में आए। इसीलिए चलिए घर चलते हैं। पार्थ, ठीक है, पुरानी बातें छोड़ो, वो बताओ जो अब की बात है। क्यों तुम्हें दुख हुआ मेरे जाने की बात जान के? अनाहिता, उसे बताने का कोई फायदा नहीं है पार्थ, जो जैसा है रहने दो। हमारी अपनी बात कह देने से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इतना कहकर अनाहिता कार का डोर ओपन करने लगी। अब अनाहिता की बातों से पार्थ को भी गुस्सा आ गया था। वो अनाहिता के पास आया और डोर वापस से लॉक करके बोला, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो होने दो, तुम बस बताओ क्या फील करती हो तुम मेरे लिए? तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा मायने रखती हैं अनाहिता। लेकिन क्यों हम मायने रखते हैं आपके लिए? क्योंकि हमारे पापा की डेथ हो चुकी है, या फिर इसलिए क्योंकि हम आपके पापा के बेस्ट फ्रेंड की फैमिली हैं, या हमें देखकर आपको भी हमसे सिंपैथी होती है बाकी सबकी तरह, या फिर हम आपके दोस्त हैं इसलिए? पार्थ अचानक से अनाहिता के बदले लफ्जों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अनाहिता को कार से सटा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर बोला, तुम्हें ये कारण लगते हैं तुम्हारे मायने रखने के? तो तुम्हें शायद लोगों को परखना आता ही नहीं। तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी लगा था ये लड़की अलग है। फिर जब बार बार मिलना होने लगा तो जितना ज्यादा जानने लगा तुम्हें, तो लगा यही है जो मेरे लिए परफेक्ट है।
तुम्हें जितना ज्यादा समझता हूं उतना किसी और को समझने की कभी कोशिश नहीं की और ना ही करूंगा। हर वक्त बस यही सोचता हूं कि कैसे इस लड़की को हंसा दूं। क्या करूं कि हर वक्त इसके चेहरे की हंसी बरकरार रहे। क्या करूं कि ये हर वक्त मेरे आसपास रहे। क्या करूं कि ये मेरी जिंदगी बन जाए। क्या करूं ताकि ये इस घर से कभी ना जाए। उस दिन रात को चोट तुम्हें लगी थी और दर्द मुझे हो रहा था। सच कहा तुमने अभी। अगर उस दिन वो लोग भागते नहीं तो वहीं मारे जाते। कभी तुमने सोचने की कोशिश ही नहीं की कि क्यों मैं तुम्हारी हर तकलीफ से खुद को जोड़ लेता हूं, क्यों हर वक्त तुम्हारी आंखें पढ़ता रहता हूं। तुम कहती हो तुम बेचैन हो गई थी मेरे जाने की बात सुनकर, लेकिन मेरी तो सांसें ही रुक गई थी जब शाम को तुमने कहा कि तुम 2 दिन बाद चली जाओगी। तुम्हें जवाब चाहिए था कि तुम क्या हो मेरी लाइफ में। तो सुनो अनाहिता सिंह रघुवंशी, प्यार हो गया है मुझे तुमसे। ऐसा प्यार जो बस तुम्हारी खुशी चाहता है, बिना ये जाने तुम क्या करती हो, क्यों करती हो। सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों को ही नहीं, तुम्हारी हर चीज को अपनाना चाहता हूं। ये शरीर देश के नाम बहुत पहले कर चुका हूं, पर दिल तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। अगर तुम्हें अब भी इसमें सिंपैथी या बाकी चीजें दिख रही हो तो हम घर चल सकते हैं। और यकीन करो मैं दोबारा कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, ना ही इससे हमारी दोस्ती पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये कहकर पार्थ वहां से हट गया और दूसरी साइड का गेट खोलने लगा। अनाहिता जो अब तक पार्थ की बातें सुन रही थी, उसे पार्थ के प्यार का भरोसा हो गया था। वो दौड़कर इधर आई। उसकी आंखों के आंसू अब रोके नहीं रुक रहे थे। वो थोड़ी दूर खड़ी होकर बोली, सुनो मेजर, ऐसे किसी की बात सुने बिना बात बीच में छोड़कर नहीं जाते। पार्थ अनाहिता की तरफ पीट करके खड़ा था। वो वैसे ही बोला, अच्छा तो अभी थोड़ी देर पहले ये बात नहीं पता थी क्या? अनाहिता रोते हुए, हम तो हैं ही इगोइस्टिक, सेल्फ टॉकिंग लड़की, पर आप तो समझदार हैं। आप भी नहीं समझ पा रहे कि जो लड़की लड़कों की तरफ देखती तक नहीं, वो आपके कंधे पर सर रखे घंटों बैठी रहती है, पूरे हक से आपके गालों पर लगी लिपस्टिक साफ कर देती है। वो आपको लेके कैसी फीलिंग्स रखती होगी? हम हर किसी के लिए बंद किताब थे, पर आप ही हैं जो हमारे हर पन्ने को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिना इसकी चिंता किए कि वो समझ में आता भी है या नहीं। भला कैसे किसी को आपसे प्यार नहीं होता? हमें भी हो गया, ना चाहते भी हो गया। और अब हम ना आपको किसी से शेयर कर सकते हैं, ना ही किसी के लिपस्टिक के निशान आपके गालों पर देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। हम प्यार करते हैं आपसे। पूछेंगे कितना तो शायद बता ना पाए, पूछेंगे क्यों तो कारण भी नहीं है हमारे पास। बस आपका साथ चाहते हैं, आज के लिए, कल के लिए, आने वाले हर साल के लिए, उम्र के आखिरी साल के लिए भी। ये कहते हुए अनाहिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आसमान में अचानक से बिजली चमकी और जोर से बारिश होने लगी। पार्थ अना की ओर मुड़ा और अपने दोनों हाथ फैला दिए। अनाहिता ने देखा तो दौड़कर उसकी बाहों में समा गई और उसके सीने में सर छुपा के रोने लगी। बारिश और तेज हो गई थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाए वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद पार्थ ने अनाहिता के सर को हटाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ये बस मेरी शेरनी ही कर सकती थी। अनाहिता वैसे ही सर छुपाए हुए। क्या? पार्थ, बारिश में खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करना। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा रोमांटिक निकली मेरी शेरनी। अनाहिता ने वापस अपना सर पार्थ के सीने पर रख दिया और दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। उन्हें ये अभी भी ख्वाब लग रहा था। पार्थ जहां महादेव को इसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा था, वहीं अनाहिता आए हुए फोन कॉल का सोचकर मन ही मन कह रही थी, आप इस बार गलत हैं मामू। पार्थ पर हम यकीन कर सकते हैं, इन बंद आंखों से भी। एक दूसरे में खोए पार्थ और अनाहिता काफी देर तक वहीं रोड पर खड़े रहे। रात के करीबन 2:30 बज चुके थे। तभी पार्थ का फोन बजा।
जिससे पार्थ ने अनाहिता को खुद से अलग किया और जाकर कार से फोन उठाया। फोन कार्तिक का था। पार्थ ने कॉल पिक की और बोला, इतनी रात को भी चैन नहीं है तुझे, फोन किए जा रहा है। कार्तिक, जो कि अभी सोया नहीं था और निकी के साथ ही बैठा था, एक्साइटेड होकर बोला, तुम लोग कहाँ हो अभी? अनाहिता तेरे साथ ही है? क्या हुआ? उसके सवाल खत्म ही नहीं हुए थे कि फोन निकी ने ले लिया। निकी, सुन पार्थ, आने में चाहे तो जितना भी टाइम लगा ले, पर इतना समझ ले, मुझे हर बात जाननी है, वो भी पूरी डिटेलिंग में। पार्थ, तुम दोनों कुछ होने दोगे तब ना, फोन रख दो, जो बात करनी होगी मैं घर आकर करूंगा। निकी, मतलब अभी तुझे देर लगेगी? पार्थ, नहीं पता, पर तू फोन रख दे। पार्थ ने थोड़ा गुस्से में कहा तो निकी ने फोन रख दिया। पार्थ ने फोन को साइलेंट किया और वापस अनाहिता के पास आ गया। बारिश रुक चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था। अनाहिता कार से टिककर खड़ी थी। पार्थ आया और पीछे से अनाहिता की कमर को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, तुम कहीं ये तो नहीं बोलने वाली ना कि तुमने जो अभी कहा या किया वो एक मजाक था? अनाहिता पीछे मुड़ी और पार्थ के गालों को अपने हाथों से छूते हुए बोली, आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं पार्थ। हम तो ये सोच रहे हैं जरूर महादेव हमें ऐसे देख दुखी हुए होंगे जो आपको हमारी लाइफ में भेज दिया, वरना हम कभी भी इन चीजों के बारे में सोच नहीं सकते थे। हमारे गुस्से ने हमें कभी भी सोचने का मौका ही नहीं दिया। जब से हकीकत जानी है, रोज महादेव से यही प्रार्थना की है कि किसी तरह बर्बाद कर दे उन लोगों को जिनकी वजह से हम ऐसे हैं। पर किस्मत तो देखो, हमने आज तक उन्हें देखा ही नहीं है। पार्थ ने अनाहिता के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और कहा, अब जो होगा हम साथ मिलकर करेंगे। अब तुम उनके बारे में सोचकर खुद को हर्ट मत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ और पूरा परिवार भी, साथ में अविनाश मामा भी। पार्थ ने अनाहिता के हाथों को चूमा और कहा, अनाहिता घर चले? कार्तिक का फोन आया था। कल का दिन बहुत स्पेशल है सबके लिए और हमारे लिए भी। पार्थ की बात सुन अनाहिता ने अपना फोन देखा तो उस पर नंदिनी के कई मिस कॉल थे। अनाहिता ने अपना सर पीट लिया। उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया था। उसने पार्थ का हाथ पकड़ा और कार में जाते हुए कहा, पार्थ जल्दी चलिए, नंदू बहुत देर से हमें कॉल कर रही थी। पार्थ ने अनाहिता को अपना हाथ पकड़े देखा तो मुस्कुरा के बोला, मिस रघुवंशी, अभी से इतना हक? अनाहिता मुस्कुराते हुए बोली, मेजर साहब, अगर आप पर हक नहीं दिखाएंगे तो और किस पर दिखाएंगे? पार्थ, मेजर साहब? अनाहिता, हम तो अब इसी नाम से बुलाएंगे आपको। पार्थ ने मुस्कुराकर अनाहिता को देखा और कार में बैठ गया। अनाहिता भी आकर बैठी। पार्थ ने कार स्टार्ट की और अनाहिता का हाथ पकड़कर ब्रेक पर रख दिया। अनाहिता ने मुस्कुराकर पार्थ को देखा और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बज उठा। पार्थ ने अनाहिता की उंगलियों में अपनी उंगलियों को कस लिया और अनाहिता ने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर अपने सर को रख के आंखें बंद कर ली। गाना खत्म होने से पहले दोनों घर पहुंच गए थे। पार्थ ने कार रोकी तो अनाहिता ने बंद आंखों से ही पूछा, मेजर साहब, कार क्यों रोक दी? पार्थ, शेरनी, अपनी ये खूबसूरत आंखें खोल के तो देखो, हम घर पहुंच चुके हैं। अनाहिता ने आंखें खोली और पार्थ को देखकर बोली, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए हम? पार्थ ने अनाहिता के गालों को छूकर कहा, अगर तुम कहो तो हजरतगंज की एक और सैर कर आए। अनाहिता झटके से बैठती हुई, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सोना भी है। और कार का गेट खोल के बाहर आते हुए, ताकि कल हमारे मेजर साहब की नजर हम पर ही टिकी रहे। पार्थ भी बाहर आते हुए, मेरी शेरनी कल मेरे लिए तैयार होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वैसे मुझे तो ऐसे भी बेहद खूबसूरत लग रही है, इतनी कि मन कर रहा है। कहते हुए पार्थ अना की तरफ झुका ही था कि अनाहिता ने उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे करते हुए बोला, अनाहिता, यकीन करना सीखिए, क्योंकि कल तक कोई नहीं था जिसके लिए हम तैयार होते, पर आज हमारे ये हैंडसम से
सावले सलोने 6 फीट के क्यूट से मेजर साहब हैं, जिन पर कई लड़कियों की निगाहें होंगी, तो इन्हें अपने पास रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पार्थ, ये मेजर तो तुम्हारा इन नीली आंखों में खो गया है। जिस पल से तुम्हें देखा है तो कोई और तो इसे दिखता ही नहीं। और रही बात कुछ करने की, तो तुम अभी के अभी कुछ कर सकती हो। कहते हुए वापस अनाहिता की ओर झुका। इससे पहले वो अनाहिता को छूता, वो अंदर भाग गई। पार्थ, अरे शेरनी, मैं तो बस हाथ पकड़ने वाला था, वो भी नहीं पकड़ने दिया। कोई नहीं, कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अब शेरनी से प्यार किया है तो उसके मूड के हिसाब से तो चलना ही होगा। कहते हुए पार्थ भी अंदर आ गया। राधा जी, जो किचन में पानी लेने आई थी, उन्होंने जब दोनों को ऐसे देखा तो समझ गई कि दोनों ने एक दूसरे को अपने मन की बात बता दी है। उन्होंने पानी का जग लिया और मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं पार्थ सीढ़ियों से होता हुआ छत पर आया तो देखा अनाहिता गेट पर खड़े हुए उसे देख रही है। उसने उसे गुड नाइट बोला और कमरे में चला गया। अनाहिता भी कमरे में आई। नंदिनी सो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में अब भी फोन था। शायद वो अनाहिता को कॉल करते करते ही सो गई थी। अनाहिता ने उसके हाथ से फोन हटा के टेबल पर रखा, फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। 5 मिनट बाद अनाहिता कपड़े बदलकर बाहर आई और नंदिनी के बगल में लेट गई। उसने नंदिनी के गालों को प्यार से छुआ और बोली, अब हम दोनों हर वक्त साथ रहेंगे नंदू। पार्थ भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं नंदू। हमें ये सोचकर खुशी हो रही है, जो परिवार हमें अपनी बेटी मानता है, हम कल उसी घर में बहू बनकर आएंगे। अनाहिता की बात सुनकर नंदिनी नींद में ही मुस्कुराई और अनाहिता के हाथों को पकड़कर वापस सो गई। इधर पार्थ कमरे में आया तो निकी और कार्तिक टकटकी लगाए उसका इंतजार कर रहे थे। पार्थ ने निकी को अपने कमरे में देखा तो बोला, निकी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे इस वक्त नंदू के कमरे में होना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो बेमतलब बातें बनेंगी। निकी, ये चाचियों वाली लैंग्वेज में बातें क्यों कर रहा है? वैसे भी घर में सबको पता है मैं हर वक्त तेरे ही कमरे में रहती हूँ, और मेहमान आंटियों की बात मेरे सर के ऊपर से जाती है। तो तू ये सब छोड़ और ये बता क्या हुआ। कार्तिक ने साइड से पार्थ की ओर देखकर आंख मारी और कहने लगा, चेहरा देख के तो लग रहा है अनाहिता ने खींच खींच के तमाचे लगाए हैं और सैंडलों से पिटाई की है। कार्तिक ने माथे पर उंगली फिराते हुए कहा। कार्तिक के इस तरह कहने से पार्थ ने और भी बेचारों जैसा मुंह बना लिया। निकी ने पार्थ का लटका हुआ मुंह देखा तो कार्तिक के पीठ पर घूसा जमाते हुए बोली, गरम जले मनहूस कमीने, अच्छा मत निकालना कुछ मुंह से। जब मुंह खोलेगा आप सगुनी बातें ही करेगा। पापी कहीं का, दोस्त है तेरा, कभी तो अच्छा सोच लिया कर। तेरे टाइम में इसी ने तेरा साथ दिया था, जबकि नंदिनी तो इसकी बहन थी। कोई और भाई होता तो मुंह तोड़ देता तेरे जैसे लकड़ बग्गे का। निकी के मुंह से ऐसी बातें सुन दोनों आंखें निकाले उसकी बातें ही सुने जा रहे थे। पार्थ को बहुत मजे आ रहे थे, लेकिन निकी की गाली सुनकर कार्तिक मुंह बनाए जा रहा था। निकी, उसका चेहरा देख मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुझे अपसगुनी बातें सूझ रही हैं। यार दोस्ती के नाम पर कलंक है, लेकिन इसकी शक्ल देख के अब तो मेरा मन भी यही कह रहा है कि कहीं अनाहिता ने इसे कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। इतना कहकर निकी सर पे हाथ रखकर नीचे बैठ गई। निकी को ऐसे देख कार्तिक ने पार्थ के कान में कहा, बस कर यार, बेचारी कुछ ज्यादा ही दुखी हो गई है, बता भी दे उसे। कार्तिक की बात सुन पार्थ निकी के पास आकर बैठ गया और उसके कानों के पास अपना चेहरा लाया ही था, तभी निकी ने मुड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, तू टेंशन मत ले, मैं कल बात करूंगी उससे कि उसने तुझसे जो भी कहा क्यों कहा। बोलते बोलते एक आंसू निकलकर निकी के गालों पर आ गया। निकी बोलती ही जा रही थी। वो और कुछ बोलती उससे पहले ही पार्थ ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, पार्थ। उसने हाँ कह दिया। निकी, वही तो, आखिर क्या कमी है तुझमें जो उसने हाँ कह दिया, फिर खुद की कही बात सोचकर। हाँ कर दिया? उसने हाँ कर दिया? पार्थ, हाँ, उसने हाँ बोल दिया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। निकी तो ये सुन के पगला ही गई। किसी ने सच ही कहा, दोस्त की लव स्टोरी पूरी होने पर कोई खुश हो या ना हो, उसके दोस्त जरूर खुश होते हैं। निकी कार्तिक के पास आकर उसे गले लगाकर बोली, अनाहिता ने उसे हाँ बोल दिया
मेरे दोनों दोस्त को उनका प्यार मिल गया। कार्तिक, सुन लिया मैंने, ये भी और तेरी दी हुई गालियां भी। सोच अगर तेरी गालियां मुझे लग गई तो मेरी तो लंका लग जाएगी। निकी ने प्यार से कार्तिक के गालों को छूकर कहा, दिल से नहीं बेटा, दिल पे मत ले, वो तो प्यार था इसके लिए जो जबान से निकल गया। मिट्टी डाल उस पे। कार्तिक, अब इतने प्यार से बोल रही है तो डाल देता हूं मिट्टी। वैसे हुजूर, आप क्या कांड कर आए हैं जो यूं मुस्कुरा रहे हैं? कार्तिक ने पार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पार्थ, कांड बोलना गलत होगा यार। ये रात बहुत हसीन थी मेरे लिए। पहले तो उसके तेवर देखकर डर गया था मैं, फिर जब थोड़े गुस्से में अपनी बात कहकर आने लगा तो उसने भी अपने दिल की बात आखिर कह ही दी। निकी, और? पार्थ, और क्या? निकी, मतलब किस या कुछ और? कार्तिक, पागल लड़की, ज्यादा मत सोच। अगर ऐसा कुछ करता है तो इसका मुंह तोड़ देती वो। कराटे ब्लैक बेल्ट है वो। लड़कों को बीच रोड पीटना उसका फेवरेट काम है। निकी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ? पार्थ, उसने जो कहा आज मुझसे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना काफी है मेरे लिए। अब तो अगर मौत भी आ जाए तो सुकून से मर सकूंगा, ये सोचकर कि मैंने अपनी दोनों मोहब्बतें शिद्दत से निभा दी। निकी, बस कर यार, ये मरने वरने की बातें मत किया कर, मुझे नहीं पसंद। तुझे पता तो है ना। वैसे और क्या बताया उसने? पार्थ माथे पर उंगली घुमाते हुए उसने बताया कि उसे बहुत पहले से पता था कि मैं आर्मी में हूं और वो बस हमारे मजे ले रही थी। कार्तिक और निकी साथ में। सच में? मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे प्रोफेशन से? पार्थ, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने तो मुझे आज कई बार मेजर साहब कह के बुलाया। वैसे तो अक्सर लोग इस नाम से बुलाते हैं, पर आज ऐसा लगा जैसे ये नाम मेरे लिए ही बना है। कार्तिक, खुशी देखो लड़के की। निकी, हाँ तो खुश होना भी चाहिए, कोई छोटी बात थोड़े है प्यार करने वाली के मुंह से अपना नाम सुनना। अब मैं जा रही हूँ सोने, कल अनाहिता से भी तो पूछना है सब कुछ। कार्तिक, इससे पूछकर पेट नहीं भरा जो उससे भी पूछेगी? निकी, क्या पता इसने कुछ छोड़ दिया हो तो वो अच्छे से डिटेल में बताएगी। पार्थ, हाँ जरूर, जा पूछ लेना अपनी नई नवेली सहेली से। निकी जाते हुए बोली, मैं तो जा ही रही हूँ। उल्लुओ, तुम भी सो जाओ, पूरी रात जागते रहते हो, बेशरम कहीं के। और जल्दी से भाग गई। कार्तिक, खुद तो बैठी थी अब तक और अब देखो हमें उल्लू बोल रही है। सच कहा है किसी ने, लड़कियों के मूड का भरोसा नहीं करना चाहिए। पार्थ, वेट, और कहा किसने है ये? फिर सोचकर, तुम्ही ने तो कहा है। और दोनों ताली मार के हंसने लगते हैं। कार्तिक, जा कपड़े बदल ले, भीग गया है तू, बाकी बातें बाद में करते हैं। पार्थ कपड़े बदल के आता है, दोनों साथ में ही लेट जाते हैं। पार्थ के चेहरे की हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह के 3:30 बज चुके थे, लेकिन पार्थ की आंखों में नींद अब भी नहीं थी। कार्तिक ने उसे देखा, फिर ऊपर देखते हुए कहा, उसने बताया कि वो सच में आर्मी में सीक्रेट एजेंट है क्या? या उस साहेब, उसके वो दादा के बारे में कुछ जानती है? पार्थ, अपने दादा के बारे में वो जानती तो है, पर उसे उसकी शक्ल याद ही नहीं है। और उसके वो अविनाश मामा जिंदा हैं। उन्होंने उसे बताया कि उसके पापा के साथ क्या क्या हुआ, और बस तब से ऐसी हो गई थी। कार्तिक चौंक कर बैठते हुए, हैं? क्या बोला तू? वो उसके मामा जिंदा हैं? तो वो कहाँ हैं? और इसी से क्यों मिले? रिधिमा आंटी से क्यों नहीं मिले? पार्थ, क्योंकि आर्मी ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है, और अगर इतने सालों बाद वो अचानक से जिंदा पाए गए तो आर्मी के नियम अनुसार उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उन्हें सजा भी हो जाए। दूसरी बात, अगर साहब या उनके लोगों को उनके जिंदा रहने की बात पता चले तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य प्रताप अंकल के साथ जो भी हुआ वही उसके अकेले गवाह हैं। वैसे अनाहिता ने मुझसे वादा किया है, शादी के दिन या उसके बाद मुझे उनसे मिलाएगी, तब तो मैं सब पता कर ही लूंगा। कार्तिक, भाई मुझे पता नहीं क्यों सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ही हम एक पहेली सुलझाते हैं दूसरी सामने आ जाती है। पार्थ, अब मैं और शेरनी साथ हैं, तो पहेली कितनी भी उलझी हुई हो सुलझा ही लेंगे। और तू भी तो है मेरे साथ। अब ज्यादा मत सोच, सो जा। वैसे भी सुबह होने में 3 ही घंटे बचे हैं। कार्तिक, वैसे तो नींद नहीं आ रही, पर ट्राई करता हूँ।
कल वैसे भी बहुत काम पड़ने वाला है। इतना कहकर कार्तिक और पार्थ कमरे की लाइट ऑफ कर सोने की कोशिश करने लगते हैं। इधर अनाहिता की आंखों में भी नींद नहीं थी। उसकी वजह खुशी के साथ साथ कुछ बातें थी, जिनमें कुछ घंटे पहले आया कॉल शामिल था। कुछ घंटे पहले अनाहिता ने कॉल उठाया तो सामने से उसी शख्स की आवाज आई जो संगीत वाले दिन और रास्ते में हुए हमले वाले दिन अनाहिता के ऊपर नजर रखे था। ये कोई और नहीं, अविनाश मामा थे। वे इस वक्त भी कहीं आसपास ही थे। जब उन्होंने देखा कि अनाहिता इमोशनल होकर पार्थ को अपनी सच्चाई बता देगी, तब उन्होंने उसे रोकने के लिए फोन किया था। अविनाश, अना तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही थी ये? अनाहिता, मामू हम उन्हें बस अपना सच बता रहे थे और ये जानना जरूरी है उनके लिए। आखिर वो भी तो आर्मी में है। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि हम आर्मी में सीक्रेटली जॉब कर रहे हैं। और क्या पता वो साहिब और दक्ष चाचू और उनकी गैंग के खिलाफ हमारी मदद कर सके। अविनाश, तुम जो कह रही हो सही है, पर मैं तो यही कहूंगा, इस मामले में कोई भी जल्दबाजी मत करो। अनाहिता, मामू हम प्यार करने लगे हैं उन्हें हमारे बारे में हर चीज जानने का हक है और हमें पूरा यकीन है उन पर। अविनाश, बच्चा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको उससे प्यार हुआ है जो हर तरह से तुम्हारे लायक है। मुझे भी पार्थ और उनके परिवार पर पूरा भरोसा है। यही लोग तो हैं जो हर मुश्किल वक्त में दीदी के साथ खड़े रहे, बिना किसी की परवाह किए। मैं ये नहीं कह रहा उससे सच्चाई छिपाओ, बस अभी इसका सही वक्त नहीं आया। अभी तुम उसके मन की बातें जानो, उसे समझो, उसे तुम्हें समझने दो, फिर तसल्ली से बता देना। अनाहिता, लेकिन मामू। अविनाश, बच्चा मैं ये तुम्हारे और रुद्राक्ष के लिए ही तो कर रहा हूँ। जीजू ने जाते वक्त मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसे मैं नहीं निभा पाया। अब मुझे तुम दोनों और दीदी के लिए कुछ तो करने दो। वैसे भी मैं सही वक्त ढूंढ रहा था सामने आने का, और वो वक्त अब आ गया है। जल्द ही मैं सबसे और पार्थ से भी मिलूंगा। बस तब तक तुम उसे कुछ मत बताना। अनाहिता, ठीक है मामू, आप जो कह रहे हैं वही होगा। और अनाहिता ने फोन रख दिया। वर्तमान समय। अनाहिता, अब बस उस वक्त का इंतजार है जब मामू और पार्थ एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन अगर पार्थ गुस्सा हो गए तो फिर खुद से। अनाहिता, तुम ज्यादा मत सोचो। पार्थ उन लोगों में से नहीं है जो इतनी सी बात पर तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। वो तुमसे प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा। लव यू पार्थ, हमेशा के लिए। अनाहिता ने ये बात थोड़ी जोर से बोली, जो पास के ही बेड पर लेटी निकिता ने सुन ली। निकिता ने आंखों को बंद किए ही बोला, लव यू टू शेरनी, और ये पार्थ की तरफ से। अनाहिता ने सुना तो तकिए से सर छिपा लिया।